नमस्कार। आज हम एक ऐसे ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जो विशाल स्कंद पुराण में छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु गीता की, मतलब गुरु का वो दिव्य गीत। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे ज्ञान को समझते हैं। अब सोचिए जरा, इस ज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? कहीं और नहीं बल्कि हिमालय की उन शांत, उन शक्तिशाली चोटियों पर, जहां कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक बहुत ही गहरा संवाद हो रहा था। जरा कल्पना कीजिए, वो पल कितना पवित्र, कितना अद्भुत रहा होगा। तो ये जो संवाद है, इसकी शुरुआत होती है देवी पार्वती के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये जो संसार का सागर है, ये जन्म मृत्यु का जो कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, इससे पार कैसे पाया जाए? इससे मुक्ति कैसे मिले? आप देखिए, इतने गहरे सवाल का जवाब क्या था? भगवान शिव ने ना तो कोई मुश्किल पूजा पाठ बताया, ना ही कोई कठोर तपस्या। उन्होंने बस सिर्फ एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा अचूक रास्ता जो सीधा मुक्ति की ओर ले जाता है। और जानते हैं वो जवाब क्या था? सिर्फ एक शब्द, गुरु। जी हाँ, भगवान शिव ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस भवसागर से पार उतरने का अगर कोई एक निश्चित रास्ता है तो वो गुरु ही है। और बस यही तो गुरु गीता का सार है, उसका सबसे बड़ा सच। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुरु ही क्यों? आखिर गुरु में ऐसा क्या खास है जो उन्हें मुक्ति का दरवाजा बना देता है? तो चलिए अब इसी को समझते हैं। हम गुरु तत्व के उस असली मतलब को जानेंगे जो खुद शिव ने बताया है, और ये समझना सच में बहुत जरूरी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि करते हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो पालन करते हैं, और गुरु ही महेश हैं जो संहार करते हैं। असल में गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, वो परम सत्या। मतलब गुरु कोई आम शिक्षक नहीं है, उन्हें तो खुद ईश्वर का जीता जागता स्वरूप माना गया है। देखिए, गुरु शब्द अपने आप में ही बहुत गहरा है। इसमें घु का मतलब होता है अंधकार, मतलब अज्ञान का अंधेरा, और रू का मतलब है उसे हटाने वाला, यानी प्रकाश। तो गुरु कौन हुए? गुरु वो हुए जो हमारे मन के, हमारे जीवन के अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश ले आते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि गुरु स्वयं परमेश्वर का रूप है। लेकिन फिर सवाल आता है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए, उनकी कृपा कैसे पाई जाए? बस गुरु गीता हमें यही रास्ता दिखाती है। गुरु गीता बहुत साफ बताती है कि मोक्ष का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है गुरु की कृपा। यहां तक कहा गया है कि गुरु की सेवा बड़े बड़े यज्ञ और तप से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। उनके चरणों का जल गंगा जल से भी पवित्र माना गया है, और जो मंत्र गुरु देते हैं वही सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें गुरु की अपनी दिव्य चेतना, उनकी ऊर्जा समाई होती है। तो गुरु का महत्व तो हम समझ गए। अब अगला कदम क्या है? एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? गुरु गीता सिर्फ गुरु की महिमा ही नहीं बताती, वो शिष्य के लिए भक्ति का रास्ता भी बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। गुरु भक्ति का ये जो सफर है, इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं, या कह सकते हैं 3 कदम हैं। सबसे पहला, अटूट श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। दूसरा कदम है निस्वार्थ सेवा, मतलब बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम वो है पूर्ण समर्पण, मतलब अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से गुरु के चरणों में रख देना। अच्छा, तो ये सब करने से होता क्या है? जब कोई शिष्य इस भक्ति और समर्पण के रास्ते पर चलता है तो आखिर उसे मिलता क्या है? चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव को देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। होता यह है कि सच्ची भक्ति और सेवा से शिष्य के अंदर का जो अज्ञान का अंधेरा है ना, वो जड़ से खत्म हो जाता है। और जाहिर है, जब अंधेरा छटता है तो क्या होता है? आत्मज्ञान का सूरज उगता है। शिष्य को पहली बार यह पता चलता है कि वो असल में कौन है। उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक काया पलट। जरा फर्क देखिए। गुरु की कृपा से पहले इंसान संसार में, अज्ञान में, अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा रहता है। लेकिन कृपा मिलने के बाद वही इंसान मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है, उसे आत्मज्ञान मिलता है, और वो जन्म मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो कुल मिलाकर पूरी गुरु गीता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है, गुरु की कृपा ही मुक्ति का मार्ग है।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भगवान शिव का दिया हुआ वो परम सत्य है, वो ध्रुव तारा है जो आज भी और हमेशा हर साधक को सही रास्ता दिखाता रहेगा।